शुद्ध तत्वों की विरूपणा है मात्र। द्रव्य संग्रह में किसकी विरूपणा है? शुद्ध जीवादि तत्वों की विरूपणा है। जीव जीवम दब्बम। संसार में जितने जीव हैं वो जीवम में आ जाते हैं, और संसार जितने अजीब हैं वो अजीबम में आ जाते हैं। बस दुनिया में दो ही तत्व हैं, जीव और अजीब। और इन सारे तत्वों के प्रणमन की अवस्था को बोध कराने वाला कोई तत्व है, उसका नाम काल द्रव्य है। बोधक कौन है? काल द्रव्य। अनेभ्यू, कैसा वो? अनेक भेदभूत है। काल इत्यादि काल मुढ़ी मनुष्य जानी ही। आप काल को जानो। किम जानी ही, कैसे जाने? दहु, जब किसी विषय पर प्रधानता से व्याख्या की जाए तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं इस पर कोई इतिहास लिखा होगा, अथवा कोई ना कोई इसका विरोध होगा, अथवा कोई ना कोई इसका सपोर्ट करने वाला होगा, अविरोधी भी होगा। अलग से धुआ सूत्र क्यों लिखा गया? अलग से ये क्यों कहा? किम जानी ही, क्या जानूं? काल के बारे में क्या जानूं? काल संयम द्रव्यम। हमने आपको 2-3 दिन पहले बताया था ना कि तत्व सूत्र के 5वें अध्याय में जैन परंपरा में 2 परंपरा, दिगंबर से तांबर, ठीक है। श्वेतांबर परंपरा में कुछ ग्रुप में काल से सूत्र नहीं है और कुछ जगह है। सर्वहार सिद्धि के टीका में और सर्वहार सिद्धि के टिप्पण में, सर्वहार सिद्धि के टिप्पणी के साथ साथ जो सर्वहार सिद्धि ग्रंथ की प्रस्तावना है वो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। जो प्राचीन विद्वानों की जो प्रस्तावना होती थी दोषी जी, वे ग्रंथ के हृदय को खोल के रख देते थे। आज जो आपके यहाँ गोष्ठियां हो रही हैं विकास भैया, विद्वान मेहनत नहीं करना चाहते। वे पुरानी गोष्ठियों के अथवा दूसरे विद्वानों के आलेख लिखे रखे हैं, वे उठा के छांट के लाए। अध्ययन करके आएंगे ना, उसका वाचन अलग होता है। आप इनकी उपाधि पंडित माणिक चंद जी और पारसनाथ वर्धमान शास्त्री, फूलचंद जी, कैलाश चंद जी, तो ये जो ना इन लोगों की जो प्रस्तावना है वे अपने आप में ग्रंथ बन गई। मित्र, शब्दों के जादूगर मात्र। जो रहस्य का ज्ञान है वो अलग है, रहस्य का ज्ञान है वो अलग है। और रहस्य में जाएगा जीव तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। लेखक से ज़्यादा मेहनत करता है संपादक, यदि सत्य है तो। लेखक से ज़्यादा मेहनत करता है संपादक, यदि सत्यार्थ रूप में जीवन जी रहा तो। एक एक शब्द को देखना पड़ेगा उसको। और संपादक से भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी प्रस्तावनाकार को। ऐसा नहीं कि एक पन्ना यहाँ का पलटे कि वहाँ का पन्ना लिख दिया। आपको पूरा का पूरा वो पढ़ना पड़ेगा, आलेख ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। अध्ययन के उपरांत फिर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन से पृष्ठ पर क्या लिखा वो छांटना पड़ेगा। इसके उपरांत आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जैसा यहाँ लिखा हुआ है ऐसा आगम का और संदर्भ है कि नहीं, उन संदर्भों को भी लेके आना पड़ेगा। इतना ही नहीं होगा, इस संदर्भ में अन्य दर्शनों ने क्या कहा है वो भी तुमको लेके आना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसके अंदर आपको 5 भंग बना के चलना पड़ेंगे, तब तुम्हारी प्रस्तावना श्रेष्ठ बनेगी। आपको प्रस्तावना में प्रस्तावना लिखना पड़ेगी, मध्य में विषय मिलाना पड़ेगा और प्रस्तावना का अंत भी करने की कला सीखना पड़ेगी।
ऐसा नहीं है कल किसी व्यक्ति ने कहा हमारे लिए प्रस्तावना लिख दो, वो आप एक प्रसिद्ध आदमी थे लिख दिए, उसमें ये भी तो देखो उसमें लिखा क्या है, विरुद्ध कुछ लिखा गया तो प्रस्तावना तुम पकड़े जाओगे। बोले आपका भाई इसमें मुद्रा लगी हुई है। ग्रंथ के हृदय को बिना ग्रंथ पढ़े समझा जाता है प्रस्तावक से, प्रस्तावना से। जैसे कि पद्म पुराण की प्रस्तावना पढ़ लीजिए आप, पूरा पद्म पुराण यदि आपने नहीं भी पढ़ा, आपको पूरा पद्म पुराण तो समझ में आ ही जाएगा, इसके साथ साथ जो पद्म पुराण में नहीं लिखा वो भी समझ में आ जाएगा। 26 प्रकार की रामायण हैं, प्रस्तावनाकार ने सारी रामायणों के बारे में लिखा, ठीक है। तो ये प्रस्तावना इतनी मेहनत से लिखेगा जो पुरुष, वो समझा पाए ग्रंथ का हृदय क्या है। ब्रह्मदेव सूरी की, आचार्य जयसेन स्वामी की यही शैली है। एक एक अधिकार पर प्रस्तावना लिखी उन्होंने, और एक एक दोहा सूत्र पर, गाथा सूत्र पर उत्थान का लिखी हुई है। उत्थान का, पातन का यानी प्रस्तावना, उत्थान का क्या कह रहे हैं यहां पर अब इसके अंदर। तो जो उन्होंने जो प्रस्तावना लिखी है ब्रह्मदेव सूरी ने, इस अधिकार में कितने दोहा सूत्र हैं, इस अधिकार में कितने अधिकार में, महाअधिकार में अंतर अधिकार हैं, ये सारी व्याख्या इस ग्रंथ में की गई है। और ये शैली आचार्य ब्रह्मदेव सूरी के जयसेन स्वामी की बहुत श्रेष्ठ शैली है। बाल गोपाल भी समझ सकते हैं इस शैली से, ठीक है। तो आइए, लेखन भी एक कला है, लेखन भी एक कला है, और प्रमाद शून्य आदमी ही लिख पाएगा। प्रमादी व्यक्ति कभी लेखन कला नहीं कर सकता। लेखन कैसी शैली, एक बहुत बड़ा खेत पड़ा हुआ है कई हेक्टेयर का, और एक किसान ट्रैक्टर से नहीं हल से जोत रहा है। इतना लंबा खेत देखेगा, वो लंबा खेत देखा और मेरे एक बैल की जोड़ी है, वो तो पागल होकर गिर जाएगा, बस लग जाता है। और सोचिए कितने चक्कर काटता है, और एक हल है और एक हल बार बार घूमना है। और माना कि 10 बीघे का खेत है तो 10 बीघे खेत को जोत रहा है बेचारा, और शाम को काम करके पहुंच रहा है घर। तब मेड़ पर खड़े होकर देखता है इतना काम हमने कर लिया। ऐसे ही लेखक हजारों प्रश्न लिख लेता है, जब खोल के देखता तो सोचता है इतना काम हमने कर लिया। नहीं तो जैसे एक पेंसिल वो चल रही है, एक हल पूरे खेत में घूम रहा है, लेकिन किसान एक हल से पूरे अपने परिवार का और देश का पालन कराता है। किसान एक हल से अपने परिवार का और अपने देश का पालन, पेट भरवाता है। एक लेखक स्वयं का, संस्कृति का और देश का, क्या विश्व का पालन करता है। एक कला है, उस कला का बहुमान होना चाहिए अपने अंदर। कुंद कुंद स्वामी, आचार्य वीरसेन स्वामी का इतना नाम क्यों चलता है? क्योंकि उन्होंने इतना लिखा, इतना लिखा, तो लोग अपने आप देखते हो इतना लिखा। 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे कुंद कुंद स्वामी ने, एक दो नहीं, 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे कुंद कुंद स्वामी ने। और आज तक की जैन परंपरा में सबसे बड़ी टीका है धवला जी। आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला जी टीका लिखी है सठखंडागम ग्रंथ के ऊपर। ये जैन परंपरा की सबसे बड़ी टीका है। लोग टीका तो कर नहीं पाते, टीका करते रहते हैं। अज्ञानियों की पहचान यही है, बुद्धि से टीका लिखें कलम के साथ तो फिर समझ में आए, दुर्बुद्धि से टीका करते, दोष देखते रहते हैं। पर अपन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। जिसने सम्यक टीका की है वो भी श्रेष्ठ है, जो टीका कर रहा है वो भी श्रेष्ठ है। क्योंकि जिसने मेहनत लिख करके टीका की है
उसने बुद्धि लगाई है, जो दोष निकाल रहा, टीका कर रहा है, वो मेरे मित्र हमारी कृति को निर्दोष कर देगा। समझ में आ रहा ना? अब तो काल जो है वो क्या है? द्रव्य है। कथम भूतम, कैसा? वर्तना लक्षण स्वयं प्रणम माना। ये एक एक शब्द की विशेषता पर ध्यान दो। वर्तना लक्षण ग्रंथ है तो खोल के देखो। वर्तना लक्षण स्वयमेव, ये महत्वपूर्ण शब्द है। वर्तना लक्षण है काल द्रव्य का, स्वयं प्रणमानम, स्वयं प्रणमानम। जहां आपको जोर से संकेत दिया जा रहा है वहां समझो, यही तुम्हारा सुना गया श्रुत। बज्जी कुमार भैया, मित्र विश्वास मानो। पढ़ा गया तो भूल सकते हो, सुना गया नहीं भूला जाता। इसलिए हमारा श्रुत परंपरा है, श्रुत परंपरा है। एक बार ध्यान से, लोग सोचते दोस्त जी कि कानों से सुना जाता है। अरे कानों से तो सुना ही जाता है, पर सुनते समय वक्ता को आंखों से देखते रहोगे ना तो कानों का सुना अंदर प्रवेश कर जाता है। जो तुम सुन रहे हो यही तुम्हारे मुख से निकलेगा। तो ये कह रहे हैं कि सौम्य प्रणमानम, इस सूत्र ने मालूम क्या बोल दिया? उपादान की शक्ति को उद्घाटित कर दिया। काल कह रहा है मैं वर्तना लक्षण से युक्त हूं, वर्तना प्रणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्तो अपरत्तो, एक काल द्रव्य का उपकार है। ठीक है, किसके प्रति? शेष 6 द्रव्यों के प्रति, स्वयं के प्रति भी है और 5 द्रव्यों के प्रति भी है, इसलिए 6 द्रव्यों के प्रति। अब यह समझना, वो जो काल द्रव्य है निमित्त अवश्य निर्मल भैया, परंतु वो उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त नहीं है। स्वमेव प्रणमानम द्रव्याणाम, स्वमेव में प्रणमन करती है द्रव्यों के लिए, स्वमेव प्रणमन करती है द्रव्यों के लिए। काल भी द्रव्य है, काल द्रव्य का स्वभाव भी जानना चाहिए। शुभ्र से इसमें जो दोहा सूत्र है, तो इसमें अपन को जब हेडिंग भी दो ना तो काल द्रव्य ही कह के दो। बोले क्यों? यदि माना कि जगत में कोई व्यक्ति खोज करना चाहे काल द्रव्य के बारे में कहाँ क्या क्या है, अपन ने कोई दूसरी दी ना तो आदमी पच कर नहीं पाए। काल द्रव्य, काल द्रव्य का स्वरूप क्या है, काल द्रव्य क्या बोल रहा है, काल द्रव्य की व्याख्या जो यहाँ पर है वो संक्षेप में है। काल द्रव्य की व्याख्या और समझना हो तो पंचास्तिका ग्रंथ में जाइए, विशद रूप में काल द्रव्य की व्याख्या की गई पंचास्तिका ग्रंथ में। काल द्रव्य को और समझना है, बृहद द्रव्य संग्रह में जाइए, वहां पर भी काल द्रव्य की व्याख्या की गई है। इसलिए वैशेषिक आदि दर्शनों में भी काल द्रव्य की व्याख्या, परंतु बहुत कम। काल को हम कई भेदों में जानते हैं। काल विधि रूप भी है, काल समय रूप भी है, काल कर्म रूप है, काल घड़ी मापक है। तो ये सारा जो काल है, कर्म को भी हम काल कह देते हैं, आयु कर्म को भी हम काल कह देते हैं, बराबर। अब इसमें देखना है, ऐसा काल, कर्म का विपाक भी काल रूप में गिना जाता है। ऐसा काल, कृतांत, ऐसा काल। तो काल जो है ना वो तो चल रहा है। भूत के देखो तो काल का अलग आनंद आता है। भूत को देखो ना, भूतकाल को, तो काल का अलग आनंद आता है। और भविष्य को देखें तो काल का और अलग आनंद आता है। वर्तमान को देखें तो काल सामान्य दिखता है। लेकिन वर्तमान जो जो भूत हुए हैं वे वर्तमान थे, जो वे भविष्य होंगे, जो जो भविष्य होंगे वे वर्तमान से ही निकलेंगे। इसलिए अंकुर भाई संभालना है बेटा तो वर्तमान को, संभालना तो वर्तमान को। वर्तमान बहुत महत्वपूर्ण है, भविष्य को बनाता है, भूत को सुधारता है। वर्तमान बहुत महत्वपूर्ण है, भविष्य को बनाता है और भूत को सुधारता है। मतलब समझ में आया कुछ? यदि माना किसी जीव ने कोई पाप कर लिया,
वो भूत हो गया। ठीक है, कर लिया ना, हो गया भूत। अब वर्तमान क्या, तुम तपस्या करो तो भूत को सुधार देगा वर्तमान, तपस्या करो वर्तमान में, भविष्य बना देगा वर्तमान। भूत को भी बिगाड़ता है, भविष्य को भी बिगाड़ता है वर्तमान। समझ में आ रहा आप लोगों को? भूत को भी बिगाड़ता है और भविष्य को भी बिगाड़ता है वर्तमान। बोला समझ मित्र, भूत को भी बिगाड़ता है और भविष्य को भी बिगाड़ता है वर्तमान। अरे साथ, अच्छा तुम नहीं दिमाग जा रहा, जो मैं कह रहा हूं उसके साथ चलो। इधर देखो ना, भूत को भी बिगाड़ता है वर्तमान, भविष्य को भी बिगाड़ता है वर्तमान। दुर्बुद्धि पुरुष का। कैसे? आपने भूत में बहुत तपस्या की थी, बहुत साधना की थी, उससे आपने बहुत पुण्य का द्रव्य संचय कर लिया। भूत में किया, वो तुम्हारी सत्ता में रखा हुआ है। और वर्तमान में तुमने क्या कर डाला? सप्त व्यसन में तल्लीन हो गया जीव। जो दो द्रव्य रखा था भूत का, उसका क्या हुआ? बिगड़ना प्रारंभ हो गया। भविष्य क्या होगा अब तुम्हारा? तो वर्तमान की दुर्बुद्धि ने भूत को भी बिगाड़ दिया और भविष्य को भी बिगाड़ दिया, और वर्तमान तो बिगड़ ही रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये ध्यान रखना, भूत काल नहीं बिगड़ रहा, भविष्य काल नहीं बिगड़ रहा, वर्तमान काल नहीं बिगड़ रहा। काल का आरोपण किया जा रहा है, बिगड़ तो तुम ही रहे हो। ये बिगड़ कौन रहा भैया? आप ही बिगड़ रहे हो। इसलिए काल द्रव्य को दोष मत देना। एक तो ये दोष तुमने अपराध किया, और एक महादोष तुम दूसरे द्रव्य को दोष दे रहे हो। काल को दोष मत देना। घर में कोई घटना घटे तो अपने ऊपर लो, काल द्रव्य को दोष मत दो। 3-4 बातें बड़ी सरल हैं। काल को दोष दे दो, ईश्वर को दे दो, निमित्तों को दे दो, होनहार को दे दो, पुद्गल का प्रमाण कह दो। ये बड़ा सरल काम है। इतना सरल काम है, अपने आप को बचाने का बड़ा सुंदर तरीका है।